ओम शांति 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 शांति। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधिसमहे स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तो यहाँ पर कहते हैं श्री दक्षिणामूर्ति स्रोत है ना। तो तस्मै उनके लिए, किन के लिए? उनके लिए। ऐसे दक्षिणामूर्ति श्री यानी ऐश्वर्य को देने वाले हैं, और दक्षिणा यानी दक्ष। दक्ष शब्द का अर्थ होता है कुशल होता है। दक्ष क्रिया दक्ष और दक्षा कुशल। तो दक्षिण, और जो दक्षिण भारत में दक्षिणामूर्ति भगवान शिव जी होते हैं। तो दक्षिण भारत में ये शिव दक्षिणामूर्ति भगवान का मंदिर प्रसिद्ध है। उत्तर है बहुत जगह है। तमिलनाडु में बहुत रहते हैं। तमिलनाडु में दक्षिणामूर्ति भगवान के मंदिर बहुत मिलेंगे, और कर्नाटक में, केरल में, दक्षिण भारत में सारे बहुत जगह दक्षिणामूर्ति भगवान का मंदिर मिलेंगे। किंतु उत्तर भारत में राम कृष्ण विष्णु शिव के हैं। राम जी के हैं, कृष्ण के हैं। यहाँ पर राम कृष्ण भगवान ने लीला जात करी। और दक्षिण भारत में अरे उधर कम गए हैं, लेकिन कम गए हैं, है ना। इसलिए ज्यादा प्रभाव इधर ही रह गया इनका। उधर शिव जी का पूरे विश्व में है ना, किंतु राम जी का, कृष्ण भगवान का अरे क्षेत्र सीमित है। हाँ, और ज्यादातर मंदिर आपको मिलेंगे तो विश्व में शिव जी को छोड़ करके दूसरे के नहीं मिलेंगे ना। शिव जी के मंदिर सबसे ज्यादा हैं विश्व में, पूरे में शिव जी के मंदिर मिलेंगे, क्योंकि उनकी पूजा करने में और मंदिर बनाने में सुविधा है। पूजा करने में सुविधा, इसलिए मंदिर उन्हीं का ज्यादा बनाते हैं लोग। और वैसे भी प्राय करके अरे शिव जी की पूजा राक्षस भी करते हैं, और देवता मनुष्य आदि करते हैं, दैत्य भी करते हैं। विष्णु भगवान की मनुष्य आदि तो करते हैं, लेकिन दैत्यों में, राक्षसों में थोड़ा विरोध रहता है विष्णु भगवान के साथ। इसलिए शिव जी की मूर्ति ज्यादा है। तो शिव जी का एक रूप दक्षिणामूर्ति है, यानी अज्ञानियों को कल्याण करने के लिए उन्होंने दक्षिणामूर्ति भगवान का अवतार धारण किया। शिव जी के 4-5 मुख हैं। शिव जी के एक दिशा का एक मुख है, दूसरी दिशा का दूसरा मुख है, तीसरी दिशा का तीसरा मुख है, चौथी दिशा का चौथा मुख है, पांचवी दिशा का पांचवा, एक ऊपर वाला पांचवी दिशा है ना। तो जो दक्षिण की दिशा की ओर मुख करने वाले वो दक्षिणामूर्ति भगवान है। और ऐसे दक्षिणामूर्ति भगवान दक्ष भी हैं, कुशल भी हैं, और जो उनकी शरण में गया है, जो साधक है ना, शिष्य बन करके जिसने शरण ग्रहण कर लिए, ऐसे उसके लिए ज्ञान के द्वारा उसके अज्ञान की निवृत्ति कर देते हैं। ऐसे जो ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति करने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं, शिष्यों को ज्ञान देने वाले हैं। शिष्यों मतलब है जो शरणागत हो गया। जैसे दत्तात्रेय भगवान के शरण में जो चला जाता है, ऐसे दत्तात्रेय भगवान रूप दक्षिणामूर्ति अथवा शिव जी है यहाँ। तो दक्षिणामूर्ति भगवान आपने फोटो देखा होगा, यहाँ पर तो वो दक्षिणामूर्ति भगवान का फोटो मंदिर में टंगा है ना। तो नीचे एक अपस्मार्ग है, अरे वो राक्षस रहता है, अपस्मार्ग है, और भगवान चबूतरा पे बैठे दक्षिणामूर्ति भगवान, और उनके सामने अरे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। ऋषि मुनि बैठे हो, उनको ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। यदि भी दक्षिणामूर्ति भगवान जवान है, और उनके शिष्य कैसे बूढ़े बूढ़े हैं। तो ऐसे जो दक्षिणामूर्ति भगवान है, उन दक्षिणामूर्ति भगवान के लिए श्री गुरुमूर्ति है। श्री गुरुमूर्ति में श्री यानी ऐश्वर्य, ऐश्वर्य ही ब्रह्म ही गुरु की मूर्ति को धारण करके आया है। ऐसे गुरु की मूर्ति को धारण करके आने वाले ब्रह्म रूप ईश्वर के लिए नमस्कार है, दक्षिणामूर्ति भगवान के लिए नमस्कार है। एक आगम में श्लोक आता है, आगम का श्लोक है, परिपक्व मलाएतान उत्सादन हेतु शक्ति पादेन योजयति परे तत्वे दीक्षया आचार्य गुरुमूर्तिस्था। तो जिन शिष्यों के पाप और पुण्य पक गए हैं, फल की ओर उन्मुखीभूत हो गए हैं, यानी जिनको अब सारी संसार की वासना निवृत्त हो गई,
संसार की वासनाओं में जिन्होंने आग लगा दी है, इनके सारे कलमश पक गए और पुण्य भी पक गए, अर्थात उन्होंने पुण्य मोक्ष के लिए किया है। तो जिनके परिपक्व मल यानी अविद्या आदि जो मल थे वो सारे पक गए, नष्ट गए, ज्ञान है ना, उपासना करते करते शुद्ध अंतःकरण हो गया। तो ऐसे जिन साधकों के अंतःकरण शुद्ध हो गया है, परिपक्व मलातान उच्चादन हेतु शक्तिपादन, तो वो आचार्य ईश्वर ही, परमात्मा ही आचार्य की मूर्ति में प्रवेश कर जाते हैं। तो आचार्य की मूर्ति में प्रवेश करके उन साधकों के शक्तिपात के द्वारा, किसके द्वारा? तो ज्ञान रूप जो शक्तिपात होता है, एक तो शक्तिपात नेत्रों से ही हो जाता है। हम कोई भी शक्तिपात करते हैं ना, तो वो व्यक्ति के उसी बैठे बैठे या कुंडली खुल जाएगी, है ना। और अंगूठा के द्वारा कर दिया तब भी खुल जाएगी, नेत्रों से भी खुल जाती है, अंगूठा से भी खुल जाती है। अंगूठा लगा दिया यहाँ पर तो खुल जाएगी, हैं। तो परिपक्व मला ए तान है ना, उस साधन हेतु शक्तिपात है ना, शक्तिपात तो ज्ञान रूप शक्तिपात है। तो ब्रह्म ज्ञान रूप शक्तिपात के द्वारा योजयति परितत्व, तो ज्ञान रूप शक्तिपात के द्वारा कृपा कर दिया। फिर वो क्या करते हैं, ऐसे ज्ञान के माध्यम से जीवात्मा को परमात्मा में लगा देते हैं। योजयति परितत्व, परितत्व परमात्मा, परितत्व परमात्मा में लगा देता है। सा आचार्य दीक्षया आचार्य गुरु मूर्ति, वह परमात्मा ही, शिव ही, ईश्वर ही, विष्णु ही, ब्रह्मा ही आचार्य रूप गुरु की मूर्ति में प्रवेश कर जाता है, स्थित हो जाता है। आचार्य रूप गुरु की मूर्ति में स्थित होकर के अपने साधकों के, जो साधक हैं, जो ज्ञान की ओर जिनका मतलब अंतिम जन्म है, जिनको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है, ऐसे उनको मोक्ष देने के लिए, ज्ञान रूप ज्ञान के माध्यम से मोक्ष देने के लिए आचार्य की मूर्ति में स्थित होकर के शक्तिपात के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उनको क्या कर देते हैं, शक्तिपात कर देते हैं, उनके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं और उनको मोक्ष प्रदान कर देते हैं। तो परिपक्व मलायतान उत्साधन हेतु शक्तिपादन योजयति परितत्व, तो शक्तिपात के द्वारा वो परमात्मा में एकीभूत करा देते हैं। तत्वमसि, वह तत्व यानी ईश्वर और त्वम यानी वह जीव, तो दोनों कैसे एक ही है, तो परितत्व में जोड़ देता है। सा आचार्य दीक्षया गुरु मूर्ति, वह आचार्य रूप परमात्मा, सब है परमात्मा ही आचार्य रूप गुरु मूर्ति में स्थित होकर के गुरु के माध्यम से परे तत्व रूप परमात्मा में लगा देता है, एकीभूत करवा देता है जीवात्मा को। ऐसे वही परमात्मा रूप जो शिव है, दक्षिणामूर्ति का मूर्ति, दक्षिणामूर्ति भगवान शिव का रूप धारण करके, परमात्मा रूप शिव है, दक्षिणामूर्ति का रूप बना करके शिष्यों को, उनके पास जो ऋषि मुनि बड़े बड़े शिष्य जाते हैं, छोटे मोटे बड़े बड़े सब जैसे भी हैं, जो उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं, उनके लिए ज्ञान के द्वारा क्या कर देते हैं, मोक्ष प्रदान कर देते हैं। ऐसे गुरु के लिए नमस्कार। जिन गुरु ने हमको सब कुछ दे दिया, जिन गुरु ने हमको दीक्षा दी है, ज्ञान प्रदान किया है, अन्न दिया, सहायता पहुंचाई है ना, ज्ञान दे दिया, ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ होता है, तो ज्ञान देने वाले गुरु के लिए हम नमस्कार करते हैं। अब उन्होंने तो नमस्कार करने के पश्चात क्या करते हैं, कैसे हैं, तो कहते हैं ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। क्या क्या ज्ञान है, तो कहते हैं विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। ये आपको दृश्य दिख रहा है, विश्वम है ना, विश्वम दृश्यमान नगरी, दृश्यमान नगरी विश्वम, दृश्यमान नगरी जो विश्व है ना, जो जितना विश्व प्रपंच आपको दिख रहा है, तो कहाँ दिख रहा है ना, दर्पण के भीतर। दर्पण है, दर्पण नहीं है, आदर्श है। तो आपने दर्पण रख दिया सामने, उस दर्पण के भीतर पूरा विशाल आकाश ही दिख रहा है, पेड़ पौधे जंगल आदि सारा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जिस प्रकार से संपूर्ण जगत रूप विश्व है, दर्पण के भीतर दृश्यमान होता है। तो दर्पण के भीतर दृश्यमान होता है, तो वो दिखता तो है लेकिन होता नहीं है, दिखता तो है लेकिन होता नहीं है। और लेकिन आप उसको दिख रहा है, ज्ञान भी हो रहा है ना।
हमारा हमारा जो प्रतिबिंब बिंब का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, किंतु उसमें होता नहीं है, फिर भी दिखता है, उसकी विशेषता है। तो ऐसा जो संपूर्ण जगत है दर्पण में दृश्यमान होता है ना। तो उसी जैसे जिस प्रकार से दर्पण में दृश्यमान नगरी है, उसी प्रकार उसी के समान निज अंतर्गतम पश्यन आत्मनि, अपने हृदय रूप गुहा में आत्मा में निज अंतर्गतम, यह संपूर्ण जगत आत्मा में स्थित है। कैसा है? आत्मा में ही स्थित है। वह आत्मा में स्थित है तो फिर दिखेगा कैसा है? तो कहते हैं माया बहिर उद्भूत यथा निद्राया। तो माया के द्वारा बहिर्भूत हो जाता है। जब तक माया नहीं है, अविद्या नहीं है, अज्ञान नहीं है, तब तक वो आत्मा में ही छुपा हुआ है। जिसको ज्ञान हो गया उसका तो नष्ट हो गया संसार, किंतु जिसको ज्ञान नहीं है उसको माया के द्वारा उसमें छिपा हुआ है, आत्मा में, जीवात्मा में, हृदय में, है ना। अब जो माया के द्वारा फिर भाई जिसका चित्त चंचल हो गया, मतलब जिसको वासना आदि है, तो वो फिर माया के द्वारा बाहर अवस्थित हो जाता है। बाहर ही वो दूर से बाहर के समान है, यद्यपि बाहर नहीं है, यद्यपि ये जगत बाहर नहीं, ये सारा जगत अपने मन में बसा हुआ है, मन का ही जगत है। जब आंख बंद कर ले तो सारा संसार नष्ट हो जाता है। आंख बंद करते ही सारा संसार नष्ट हो जाता है, आंख खोलती दिखने लगता है। तो माया के द्वारा बाहर ही उद्भूत, मानो बाहर से बाहर उत्पन्न हुआ सा है, अर्थात बाहर नहीं है, सब कुछ आत्मा में ही है, अधिष्ठान रूप आत्मा में है। क्योंकि आधार के बिना आदि स्थिर नहीं रह सकता। आधार कौन है? जो पृथ्वी है, आधार पृथ्वी, उस पृथ्वी के बिना आप नहीं रह सकते, आप आधे है। उसी प्रकार से संपूर्ण जगत का आधार कौन है? परमात्मा है, आत्मा है। उस आत्मा रूप परमात्मा रूप आधार के बिना ये मायामय जो जगत है वो नहीं रह सकता, उस परमात्मा के बिना नहीं रह सकता। यदि परमात्मा अधिष्ठान है, ऐसे अधिष्ठान रूप परमात्मा में संपूर्ण जगत कल्पित है। कल्पित है, मिथ्या है। कैसा है? कल्पित है, कल्पित यानी मिथ्या होता है। तो किंतु वो कल्पित मिथ्या है तो कैसे दिख रहा है उस आत्मा में? कहते माया के द्वारा, माया के द्वारा उस आत्मा रूप परमात्मा में कल्पित है, वो दिख रहा है, दिख सा रहा है नहीं है, सत्य नहीं है। यदि सत्य मान लिया जाए आत्मा में, फिर आत्मा में एको हम अद्वितीय नेहा नाना सिकिंचना, इस श्रुतियों का बात हो जाएगा। फिर कभी द्वैतापत्ति हो जाएगी उसमें, तो द्वैतापत्ति आते ही कभी भी किसी को ज्ञान नहीं हो सकता, मुक्त नहीं हो सकते। तो जैसे गाड़ी चल रही, जैसे हम लोग अज्ञानी रूप से घूम रहे हैं, ऐसी हमेशा सृष्टि चलती रहेगी, तो ज्ञान किसी को नहीं होगा। तो जो माया के द्वारा बहिर समान, उद्भूत के समान, मानो बाहर दिखता रहा है। जैसे बहिर उद्भूत यथा निद्राया, ऐसे अरे यहाँ पर कहते बहिर उद्भूत यथा निद्राया। निद्राया स्वप्न अवस्था में। तो स्वप्न अवस्था में व्यक्ति बाहर, स्वप्न अवस्था जब जैसे स्वप्न अवस्था में चला जाता है ना, जागृत में विहार करते 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 जीव थक जाता है, तो कहाँ जाता है? सोने को चला जाता है, और सोते ही वो स्वप्न के विहार में फंस जाता है। तो जागृत के सारे संस्कार कहाँ देखते हैं? स्वप्न में देखते, और स्वप्न में वो सारे पूरा विश्व देखता है। क्या देखता है? सारा विश्व स्वप्न में हिता नाम की नाड़ी में देखता है। अब हिता नाम की नाड़ी कितनी है? बोलते हैं आपके बाल के बराबर है। आपकी जो बाल है ना, केस है, केस कितना पतला है, इतनी पतली हिता नाम की नाड़ी होती है। वो उनकी संज्ञा 100 है, उनका 100 नाड़ियां है, वो उनकी संज्ञा हिता, हित में लगी रहती हैं, हित में, जीव के हित में लगी रहती हैं, इसलिए उनकी संज्ञा हो गया हिता। तो हिता नाम की जो नाड़ियां 100 हैं, उन नाड़ियों में जीव स्वप्न देखता है, उस नाड़ियों में प्रवेश करके स्वप्न देखता है। अब बाल के बराबर उसमें प्रवेश करेगा तो कितना सूक्ष्म होगा, है ना। तो ऐसा सूक्ष्म उस नहीं, बाल के बराबर उस नाड़ी में प्रवेश करेगा, ठीक है। अब उसमें अंतःकरण है, हाँ, नाड़ी के भीतर अंतःकरण, उस अंतःकरण के भीतर वो है, और अंतःकरण के अंतःकरण के हिता नाम की नाड़ी में के भीतर है अंतःकरण है,
और अंतःकरण में दृश्य दिख रहा है, वो इतना जगत, संपूर्ण जगत, और उसी के भीतर है, नाड़ी के भीतर, अंतःकरण के भीतर कौन है? परमात्मा। ठीक है ना, तभी वो चेतन परमात्मा शक्ति देगा। ऐसा सूक्ष्म सूर्य जो परमात्मा है, निद्रा के द्वारा सुषुप्ति में गया तो कुछ भी नहीं है। सुषुप्ति में तो बीज अवस्था में पड़ा रहता है। कैसे सुषुप्ति में जीव गया है तो सारा सारा दृश्य प्रपंच कैसा बीज अवस्था में पड़ा रहता है। अब भाई सो माया के द्वारा जब उसकी अंतःकरण प्रारब्ध भोग उदय हुआ तो वो स्वप्न में आ जाता है। स्वप्न सारा प्रपंच दिखता है, किंतु वह दिखता है नहीं है। दिखता तो है, दिखता सा है, दिखता सा है। दिखता है तो कह दिए थोड़ा है, दिखता बोल दिया, दिखता है ऐसा बोल दिया तो क्या जगत है ऐसा आ सकता है, किंतु दिखता सा है तो आता तो दिख ही रहा है नहीं है। जिस प्रकार स्वप्न का जगत दिखता रहा है नहीं है, वास्तव में उसी प्रकार से जागृत का जगत दिख रहा है नहीं है। उसी प्रकार कैसा है? जागृत का जगत है। जैसे स्वप्न का जगत दिखता है लेकिन होता नहीं है, उसी प्रकार से जागृत का जगत दिख रहा है नहीं है, वास्तव में है नहीं है। अब क्या हमको तो कह रहे हैं जन्म से लेकर अभी तक वो जगत ही जगत दिख रहा है। क्या अभी आप सोए हुए हो, अविद्या रूप अज्ञान में सोए हुए, आपकी ऐसी बड़ी निद्रा आई है, बड़ी निद्रा में सोए हुए, इसलिए हमको ये जगत सब प्रतीत हो रहा है। जब आप जाग जाओगे, किसमें जाग जाओगे? वो तो स्वरूप में जाग जाओ। जिस काल में स्वरूप में जाओ जाओगे उसी समय जगत प्रपंच कैसा स्वप्न के समान ही दिखेगा, मिथ्या ही दिखेगा। जब तक जागा नहीं है व्यक्ति तब तक कैसा सत्य जैसा प्रतीत हो रहा है, सत्य जैसा। अब जिसने शास्त्र का अभ्यास कर लिया है तो उसको जगत कैसा मिथ्या दिखने लगता है, मिथ्या समझने लगता है। तो जो जैसे सुसुप्ति में बीज अवस्था में पड़ा है उसी प्रकार से ये आत्मा में बीज अवस्था में संस्कार रूप से पड़ा हुआ है। तो माया के द्वारा वह बाहर अवस्थित होता है। और जैसे स्वप्न का जगत मिथ्या होता है उसी प्रकार से संपूर्ण जगत कैसा मिथ्या कल्पित है आत्मा में, किंतु माया के द्वारा दिख रहा है। तो ऐसा जो जगत है उस जगत को मिथ्या ज्ञान के द्वारा नष्ट करने वाले, उस जीव को बोध कराने वाले, या साक्षात पुरुते प्रबोध समय, प्रबोध समय जो आचार्य गुरु हैं ऐसे साधक को साक्षात कराने वाले हैं, कराने वाले हैं। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। प्रबोध समय ज्ञान प्रदान करके उसको जगा देते, स्वरूप में जगा देते हैं। प्रबोध प्रकृष्ट बोध समय ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा के माध्यम से। तो कहते स्वात्मानम एवं अद्वय, स्व आत्मानम से स्वस्वरूप है। आत्मानम स्वयं की जो आत्मा है वो कैसे? एको हम अद्वितीय नहीं नानास्ति किंचना। अद्वय बोलते हैं एको हम अद्वितीय, एक हूँ, अद्वितीय हूँ, मेरे से भिन्न कोई दूसरा नहीं है। कहा ये जीव दिख रहा है, ये जीव दिख रहा है, ये जीव दिख रहा है, हम मैं अलग हूँ आप अलग हैं। कैसे कह रहे हैं आप? एक ना, एक ही है सब, सबके भीतर चेतन परमात्मा एक ही है। जो द्वैत कर अलग अलग देखता है वो मतलब वो जन्म मरण वाला ही है, वो मिथ्या ही है। जो डबल देख रहा है ना, मैं अलग हूँ आप अलग हैं, तो ऐसा भेद बुद्धि वाला तो जन्मने वाला मरने वाला रहता है। किंतु जो जानता कि नहीं सबके भीतर चेतन आत्मा एक ही है। अब चलो एक ही है तो ये भूत भी कैसे अलग अलग दिख रहे हैं? नहीं, ये भूत भी पंचभूतों से भिन्न है ही नहीं। आपका शरीर पंचभूतों का बना है, हमारा शरीर हमारे, तो भूतों में ही भेद नहीं है। जब भूतों में ही भेद नहीं है तो हमारे शरीर में कैसे? आत्मा के विषय में तो कहना ही क्या है? आत्मा तो एक ही है, परमात्मा एक ही है, उससे भिन्न दूसरा कोई है नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्म न परा। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव ही ब्रह्म है, कोई दूसरा नहीं है। अब जीव की संज्ञा पंचदशीकार ने की है। बालाग्र सतभाग से सतदा कल्पित च पुनः भागो जीव सब विज्ञेय सच अनंत्या कल्पते। ऐसे बाल का अग्रभाग ले लिए, जीव की संज्ञा इतनी ऐसी वर्णन की है। जीव है ना कितना सूक्ष्म होता है, जीव को विषय में वर्णन किया कितना सूक्ष्म जीव होता है कि बाल का अग्रभाग ले लीजिए। बाल का क्या ले लिया? अग्रभाग। तो अग्रभाग कितना होगा? आगे का चौन है, तो आगे का भाग ले लिया, ठीक है। अब उसके 100 टुकड़े कर दो, उसके क्या कर दो? 100 टुकड़े कर दो। हाँ 100 टुकड़े कर दिया। अब 100 टुकड़े में से एक टुकड़ा ले लिया, है ना। अब फिर वो एक टुकड़े फिर 100 टुकड़े कर दो।
और उस एक टुकड़े को जीव कहते हैं। वह भी कैसे? अनंत शक्ति वाला है, अल्प शक्ति वाला नहीं, अनंत सच अनंत्या कल्पते, अनंत सामर्थ्य वाला है। बालाग्र सद्भागस्य सतदा कल्पितस्य च पुनः भागो जीवा सविज्ञ सच अनंत्या कल्पते। ऐसा जीव का वो भी कहने के लिए है, मात्र क्या कहने, मात्र कहने के लिए है, नहीं तो उसकी तो कल्पना ही नहीं होती है। तो ऐसा जो जीव है, जो जीव रूप परमात्मा ही है, स्वात्मा नाम अपनी आत्मा में ही अद्वैत आत्मा को देखता है, अपने अंतःकरण में ही अद्वैत आत्मा को देखता है, जो प्रमोद समय में एक हम अद्वितीय नहीं नानास्ति किंचना इस प्रकार से जान लेता है। ऐसे जो बोध कराने वाले हैं ब्रह्म ज्ञान के, एक हम अद्वितीय नहीं नानास्ति किंचना तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म, है ना, आनंद ब्रह्मणो विजनात् सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियों के माध्यम से, वेदांत वाक्यों के माध्यम से ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत इत्यादि श्रुतियों के द्वारा जो दक्षिणामूर्ति भगवान जो शिव हैं, जो बोध कराते हैं शिष्यों को, ऐसे बोध कराने वाले जो गुरु हैं, ऐसे गुरु के लिए नमस्कार है। फिर वो समय है ना आत्मा कल्याण करने वाले समय में, है ना, अद्वितीय आत्मा का साक्षात करते हैं, कराते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं विश्वम दर्पण जो है ना, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, जो हृदय, जो अपने हृदय में, हृदय स्थित दर्पण में, है ना, जो व्यक्ति साधक है अपने हृदय रूप दर्पण में, हृदय यहाँ पर दर्पण कर दिया, विश्वम दर्पण जैसे जिसमें देखता है ना, जैसे दर्पण में दृश्य देखता है, उसी प्रकार हृदय रूप दर्पण में भी संपूर्ण जगत दृश्य दिखता है, संपूर्ण दृश्य जगत दिखता है। कब देखता है? स्वप्न में देखता है व्यक्ति, है ना। जागृत में तो दर्पण में देख ही लेता है व्यक्ति, जानता है इतना विशाल प्रपंच थोड़े से दर्पण में दिख जाता है, दिखता है नहीं दिखता। उसी प्रकार हृदय रूप दर्पण में संपूर्ण जगत समाया हुआ है ना। ऐसी वो कहाँ दिखता है? माया के द्वारा है बाहर से प्रतीत होता है। यदि कोई अंतःकरण में आत्मरूप अधिष्ठान में कल्पित है, और आत्मरूप अधिष्ठान में कल्पित है, वह माया के द्वारा अंतःकरण में प्रतीत होता है, अंतःकरण के माध्यम से बाहर प्रतीत होता है ना। ऐसे निद्रा से जगा हुआ व्यक्ति सुसुप्ति में जाते तो वो लीन रहता है कारण में, सुसुप्ति में जब जाता है जीव तो कारण में लीन होता है। भाई सुसुप्ति छोड़कर स्वप्न अवस्था में आता है, प्रतीत सा होता है ना, दिखने लगता है। जब जितने काल तक स्वप्न देख रहा है तब तक सत्य दिखता है, जैसे ही स्वप्न समाप्त हुआ वो संसार नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से स्वप्न के बाद जब जागृत में आता है तो जागृत का सत्य जैसा प्रतीत होता है। फिर भी जागृत का जब जैसे ही स्वप्न में चला जाता है जागृत का संसार भी नष्ट हो जाता है। तो ऐसा जो माया के द्वारा अपनी आत्मा में अंतःकरण में देखता है, तो बाहर के सब तो निद्रा के द्वारा, है ना, निद्रा से, अरे निद्रा भंग होने पर, है ना, मतलब कैसे निद्रा के माया के द्वारा बाहर से भूत बाहर के समान दिखता प्रतीत होता है, यद्यपि है नहीं है किंतु दिखता है। अब निद्रा आदि भंग दोष हो गया, यानी ज्ञान भगवान है आदि जो गुरु है, गुरु मूर्ति ने निद्रा रूप भंग दोष करा दिया। अतः निद्रा मतलब अविद्या का नाश कर दिया, किसके द्वारा? प्रभु समय ज्ञान के माध्यम से। जो हमारे आचार्य रूप गुरु हैं उन्होंने निद्रा भंग कर दी, अज्ञान रूप जो निद्रा है उसका भंग कर दिया, अर्थात नाश कर दिया। किसके द्वारा नाश करेंगे भाई? कह रहे ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। पहले आचार्य ब्रह्म ज्ञान देते हैं, परोक्ष ज्ञान होता है साधक को, है ना। फिर वो साधक वो परोक्ष ज्ञान को अपरोक्ष ज्ञान में परिवर्तन कर लेता है। कब करता है? जब चिंतन करेगा। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एकम एक परत्वम च ब्रह्म व्यासम विदुर्बोधा। तत्चिंतनम उसी का चिंतन करना, तत्कथनम उसी के विषय में कथन करना, अन्योन्यम प्रबोधनम एक दूसरे वार्तालाप करना तो उसी के विषय में वार्तालाप करना। जैसे गोपिका है ना, तद मनस्का तदालापा तद विचेष्टा तदात्मिका तद गुणान एवं गायंती न आत्मगाराण सचमय। तन मनस्का कृष्ण वाली हुए हैं, तन मनस्का तदालापा कृष्ण की आलाप करती थी, कृष्ण के विषय में चर्चा करती, तद विचेष्टा कृष्ण की चेष्टा करती, जो कृष्ण भगवान ने जो भी करी हो कीड़ा। तदात्मिका उसके स्वरूप के भाव वाली हो गई थी। तदगुणान उन्हीं के गुणों को कीर्तन करती रहती थी। न आत्माराण सचमय, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैंने एक खाया पिया, उसके विषय में नहीं कर रही थी, कृष्णमय ही हो गई थी। जिस प्रकार से गोपिका कृष्णमय हो गई थी, कृष्ण रूप का चिंतन, कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण की लीला, कृष्ण की सारी चेष्टा कृष्ण ही करती रहती है, तो गोपिका कृष्णमय हो गई। उसी प्रकार से वेदांत का चिंतन वाला तत्
चिंतनम तत्कथनम, तत् परमात्मा का चिंतन, उसी के विषय में कथन, अन्योन्यम एक दूसरे से वार्तालाप करना है तो उसी परमात्मा। जैसा आपने देखा किसी कोई ज्यादा भक्त होता ना, राम जी कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं, शिव जी की इच्छा है, शिव जी ने बोला है, राम जी ने बोला है, माता जी ने बोला है, जो ज्यादा भजन करने लगता है तो उसके मुख से ये वाणी निकलने लगती है। अर्थात उसका यद्यपि आपसे वार्तालाप कर रहा है किंतु उसमें राम ही लगा रहा है, राम कृष्ण ही लगा रहा है, शिव ही लगा रहा है, विष्णु ही लगा रहा है, अपना नहीं लगा रहा है उसमें, है ना। राम जी बोल रहे हैं। नहीं वो तो भाव विभोर होकर गाते हैं। हाँ भाव भाव होता है ना वो तो विवाह 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 वाली होती है ना, विवाह आदि वाली, तो भाव विभोर होता है उसमें, एक रस होता है वो। तो इस प्रकार से अरे जो ये अरे गुरु मूर्ति है ना, अपने शिष्य को बोध कराते हैं, तत्वमसि आदि महावाक्यों द्वारा बोध कराते हैं। ऐसे बोध कराने वाले, हाँ, तो अद्वितीय आत्मा का बोध करा देते हैं। ऐसे अद्वितीय जब बोध करा देते हैं, अद्वितीय आत्मा को जान लेता है, तो जानते समय कैसे अनुभूति हो जाती है, चिंतन करते 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 हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से उसका अनुभूति हो जाती है, अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाता है। तो ऐसे अपरोक्ष साक्षात्कार कराने वाले जो गुरु हैं, उन गुरु के लिए नमस्कार करता हूँ।